दोस्तों, ये अक्सर हमारे साथ होता है कि जब भी हम किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारे जहन में ये बात जरूर आती है कि काश हम सामने वाले के मन की बात जान पाते, काश हम पढ़ पाते सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि हम सबको भली भांति पता है कि आज के समय में व्यक्ति बोलता कुछ और है और उसके मन में चलता कुछ और है। यदि हम दिमाग पढ़ने की कला सीख जाएं तो हम सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को आसानी से समझ सकते हैं। किसी के मन की बात जानने के 3 तरीके हैं, तो चलिए आज इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में 2 भाई रहा करते थे। इसमें से बड़ा भाई अंधा और छोटा भाई खेतों का सारा काम देखा करता था। हमेशा उनके खेतों में जानवर आ जाते और उनकी ज्यादातर फसल बर्बाद हो जाती। इसी कारण छोटा भाई बहुत परेशान था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जानवरों को कैसे खेतों से दूर रखा जाए। एक दिन वह दुखी बैठा था तो उसको एक उपाय सूझा। उसने सोचा, बड़े भैया तो अंधे हैं और घर पर ही रहते हैं, क्यों ना इनको ही खेतों पे बिठा दूं, ताकि जब भी कोई जानवर की आहट हो तो वो चिल्लाकर उसको भगा दें। छोटे भाई ने खेत में ही एक झोपड़ी बना दी और बड़े भाई से अनुरोध किया कि आप खेतों में बैठा करें ताकि हमारी फसल सुरक्षित रह सके। अब बड़ा भाई खेतों में ही रहा करता था। जब भी कोई जानवर खेतों में आता तो बड़ा भाई जोर जोर से चिल्लाकर उनको भगा देता। ऐसे देखते देखते कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब अंधा व्यक्ति खेत में बैठा था तो एक हिरन आया और बांध तोड़कर भाग गया। कुछ समय पश्चात वहां पर एक राजा आया। राजा ने अंधे व्यक्ति से पूछा, देखो, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं यहाँ पे एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने यहाँ पर किसी हिरण को देखा? उस पर व्यक्ति बोला, है राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी को क्या देख सकता हूँ, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो जानवर आपके किसी काम का नहीं है। आप उस पर समय और ऊर्जा व्यर्थ ना करें। राजा ने बोला, देखो, वो मेरा शिकार है और जब तुम अंधे हो तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो मेरे काम का है या नहीं। उस पर अंधे व्यक्ति ने बोला, है राजन, आप जिसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, पहली बात वो कोई हिरण नहीं, एक हिरणी है, और दूसरी बात वह एक गर्भवती हिरणी है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कोई भी राजा किसी भी गर्भवती जानवर का शिकार नहीं करता है। तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वह हिरणी आपके लायक नहीं है। अब राजा मन में सोच रहा था कि अगर ये व्यक्ति सच में अंधा है तो इसको कैसे पता कि वो एक हिरणी है और वो भी गर्भवती। राजा ने अपने सेनापति से बोला, है सेनापति, आप उस जानवर के पीछे जाएं और उसको जिंदा पकड़ें और साथ में इस बात की पुष्टि करें कि वह हिरण है या हिरणी, क्योंकि अगर वह हिरणी है और गर्भवती है तो वो सच में हमारे किसी काम की नहीं और मैं देखना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। सेनापति आगे की तरफ जाता है और कुछ समय के बाद राजा के पास वापस आकर बोलता है राजन, वो तो सच में एक हिरणी थी, वो भी गर्भवती। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हो जाता है। फिर वह अंधे व्यक्ति से पूछता है कि देखो, तुम अंधे हो या नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर तुम सच में अंधे हो तो तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि वह एक हिरणी है और वो भी गर्भवती। अंधे व्यक्ति ने बोला, राजन, इस बांध की ऊंचाई बहुत कम है और अगर कोई हिरण होता तो बांध को तोड़कर आगे न जाता, बल्कि वो उसको छलांग लगाकर बांध को पार कर लेता। क्योंकि वह जानवर गर्भवती थी, वह छलांग नहीं लगा सकती थी, इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इस बात से मुझे पता चल गया कि वह गर्भवती हिरणी थी। राजा आगे पूछता है, चलो ठीक है, पर ये बताओ, पर तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि वह कोई हिरणी है? इस पर व्यक्ति बोलता है, मैं सारा दिन इसी खेत में रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। जानवर की आहट से मैं बता सकता हूँ कि ये कौन सा जानवर है और इसी आधार पे मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि मेरी फसल नष्ट ना हो। राजा अंधे व्यक्ति की बात सुनकर संतुष्ट हो जाता है, पर वह मन ही मन में सोचता है कि यह आदमी भले ही अंधा हो पर यह बहुत ज्ञानी है, क्यों ना इसको अपने महल में ले जाकर कुछ काम निकाला जाए, ये तो बहुत काम का है। राजा उस अंधे व्यक्ति को अपने साथ महल लेकर जाता है और उसकी खूब आवभगत करता है। अब राजा उस अंधे व्यक्ति को बोलता है, मैं आपका ज्ञान देखकर चकित रह गया। अब मुझे आपसे एक काम है, कृपया करके मुझे ये बताएं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। राजा के मुख से ये बात सुनकर व्यक्ति बोलता है राजन, ये कैसा प्रश्न है और मैं कैसे आपको ये बता सकता हूँ। राजा बोलता है, आपको ये बताना ही होगा। तब अंधा व्यक्ति बोलता है, आपकी शादी को तो बहुत वर्ष हो चुके हैं, अब ये प्रश्न पूछने का क्या मतलब है। राजा बोलता है, आपको बस ये बताना है, अन्यथा मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। अंधा व्यक्ति बोलता है, ठीक है राजन, इसके लिए आपको मुझे रानी के साथ एक कमरे में बंद करना होगा। राजा ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। फिर कुछ सोच विचार करके बाद में मन बदल देता है। राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि
कमरे में रानी और इस अंधे व्यक्ति को बंद किया जाए। सेनापति राजा की आज्ञा का पालन करता है। जब रानी और अंधा व्यक्ति कमरे में बंद होते हैं तो वो रानी को बोलता है, रानी मुझे आपको छूना है। इस पर रानी क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को लातों घूंसों से मारती है, फिर उसको पटक पटक के फेंकती है। किसी तरह वो अंधा व्यक्ति अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो आदमी सीधा राजा के पास जाता है और बोलता है, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर सीधा रानी के कक्ष में जाता है। वो रानी को बोलता है, आज आप सिर्फ सच बोलेंगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका सर इस तलवार से कलम कर दूंगा। राजा आगे बोलता है, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस सवाल को सुनकर रानी बोलती है, आपको मुझे मारना है तो मार लें, परंतु मैं पतिव्रता नहीं हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है। वह व्यक्ति को बोलता है, आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं? इस पर वो अंधा व्यक्ति बोलता है, राजन, मैंने आपकी पत्नी से बोला था कि मैं आपको छूना चाहता हूँ। इस पर वो केवल ना भी बोल सकती थी, पर उन्होंने मुझे लात घूंसों से मारा, मेरे शरीर के हर एक अंग को छुआ। अगर कोई पतिव्रता स्त्री होती तो वो सिर्फ ना बोलकर हट जाती, ना कि किसी और मर्द को इस तरह स्पर्श करती। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित होता है और प्रसन्न होता है। राजा उस व्यक्ति से बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, आप मुझे पहुंचे हुए ज्ञानी मालूम होते हैं। राजा बोलता है, तुम मुझे ये बताओ, तुम अंधे हो पर किस तरह से तुम किसी के मन की बात को जान लेते हो? इतना सटीक कैसे बता सकते हो? मुझे भी ये सब जानना है। अंधा व्यक्ति बोलता है, राजन, मैं तो अंधा हूँ। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, पर हर इंसान के हाव भाव एक जैसे होते हैं, जैसे गुस्सा करना, रोना, बहुत सी ऐसी प्रक्रियां जो इंसान के अंदर होती हैं और वो आपके सामने बिना बोले ही प्रकट करती हैं। पर मैं तो देख नहीं सकता हूँ, तो मैं सामने वाले को कोई काम दे देता हूँ। उसकी क्रिया पे मैं पता लगाता हूँ कि वो इंसान कैसा है। उसके काम करने के ढंग से, उसके काम के भाव से मुझे पता चल जाता है उसके मन में क्या चल रहा है। राजा बोलता है, इसका मतलब यह है कि मैं किसी के मन की बात को जान सकता हूँ? अंधा व्यक्ति बोलता है, हाँ अवश्य, पर इससे पहले आपको अपने आप तक काम करना होगा। आपको अपना मन शांत करना होगा। आपको अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। आपको मैं 3 तरीके बताऊंगा जो बहुत सरल हैं, पर इससे पहले आपको अपने मन को शांत और एक तरफ लगाना होगा। अपने मन को आज में लाना होगा और उसको अस्तित्व से निकालकर वर्तमान में स्थिर करना होगा। अंधा व्यक्ति आगे बोलता है, सबसे पहले सामने वाले की आंखों में ध्यान दें। व्यक्ति से बात करने के दौरान उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आंखें बोलती नहीं हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ कहा जाता है। यदि हम किसी व्यक्ति के आंखों के इशारे को समझने की कला सीख लें तो हम उसके मन की भावनाओं को समझ सकते हैं। इसलिए यदि हम किसी व्यक्ति के मन की बात जानना चाहते हैं तो हमें उसकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। उसकी आंखों में उसके भाव, उसकी पलकों की चलन, उसकी आंखों की गतिविधि, उसकी खुशी या निराशा और उसका चालाक आंखों के इशारों को देखकर उसके मन की भावनाओं को समझ सकते हैं। चेहरे के हाव भाव को समझें। मन की बात को समझने के लिए चेहरे के हाव भाव को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे जैसे आंखें, होंठ, बाहों से बहुत कुछ कह जाता है, बस हमको उसको देखना है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है, उदास है या फिर खुश है। अंदर से क्या महसूस कर रहा है, ये सब इंसान का चेहरा बोलता है। चाहे इंसान जुबान से कुछ भी बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। यदि आप सामने वाले के मन की बात जानना चाहते हैं तो आपको चेहरा पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप बात करते समय व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखें, बस उसके चेहरे पर ध्यान देते रहें। क्या वह चेहरा इधर उधर कर रहा है, आपसे नजरें चुरा रहा है, किसी बाहों से क्या इशारा हो रहा है, होंठों से मुस्कुरा रहा है या निराश है, चेहरा नीचे कर रहा है या ऊपर कर रहा है। इन बातों में ध्यान देकर आप व्यक्ति के चेहरे को आसानी से पढ़ सकते हैं। हाथों के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझें। मन को समझने के लिए हाथों के इशारों और शारीरिक भाषा को भी समझना होगा। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वह अपने हाथ अवश्य हिलाता है। हाथों के अलावा लोग अपने शरीर से भी इशारा करते हैं। हाथ और शरीर के हाव भाव से हमें यह समझ आता है कि सामने वाले व्यक्ति हमारी बातों को कितना सुन रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा करने के लिए आप उसकी हरकतों पर ध्यान देकर उसके विचारों को समझ सकते हैं, जैसे हाथ मिलाना, शरीर को हिलाना, झुकना, बैठना, मुड़ना, बार बार अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रखना और हाथ मिलाना। उपरोक्त विधियां तभी प्रभावित होती हैं जब आपका मन स्थिर हो। जब आपके दिल में हलचल उथल पुथल हो तो आप सामने वाले के दिल की बात नहीं समझ पाते हैं। ध्यान या योग करके अपने मन को स्थिर करें। दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझने का एक आसान तरीका उनकी आंखें, चेहरे और शारीरिक भाषा पर ध्यान देना है। इन तीनों तरीकों को सीखकर आप मन को पढ़ने की कला में महारत हासिल कर सकते हैं और किसी के मन को जान सकते हैं।
ये कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।